बढ़ते आगे, बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव ने सत्ता पक्ष पर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आदित्य यादव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सत्ता के बड़े बड़े नेता आते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को नाजायज रूप से पकड़ लिया है और अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आदित्य यादव ने कहा है कि आने वाले दिनों में रणनीति बनाकर चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने चुनाव आयोग, सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ आके एक तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि कार्रवाई हो या फिर किसी तरीके से इस चुनाव में एक माहौल बन सके सत्ता पक्ष के लिए। तो ये लगातार प्रयास उनका यही है। जो नॉमिनेशन भी हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं मंशा इन लोगों की यही है कि किसी तरीके से आने वाले समय में जो चुनाव के जो आने वाले दिन होंगे उसमें प्रशासन के ऊपर एक दबाव मजबूती से ये लोग बना सके, इसीलिए ऐसा तो आपको बता दें कि सपा से प्रत्याशी हैं बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव और शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, जिन्होंने अब प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, नाजायज तरीके से उन्हें पकड़ा गया है और इन्हीं सब आरोपों को लेकर जल्द ही रणनीति बनाई जाएगी और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी, ये आदित्य यादव ने अपने बयान में कहा है। लेकिन लगातार विपक्ष जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि दबाव बनाने का प्रयास विपक्षी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है और धनबल का इस्तेमाल, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। और अब लगभग जो है आग कंट्रोल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार। और धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। धन्यवाद पिता जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आदित्य यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कार्यकर्ताओं पर। किस प्रकार का दबाव समझते हैं कार्यकर्ताओं पर बनाया जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, वो चाहे केंद्र की संस्थाएं हो चाहे प्रदेश संस्थाएं हो, जिस तरह से उनको अपने कार्यकर्ताओं की तरह अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है और जान रहा है। उसी तरह वहाँ भी जो कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय पदाधिकारी और प्रशासनिक लोग मिल करके भाजपा कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आओ, नहीं तो आपके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगा करके आपको किसी न किसी गुनाह में जेल भेज देंगे। तो ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग किस लिए होता है? चुनाव आयोग और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका यही काम है कि इस तरह की मशीनरी का दुरुपयोग करके कोई स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान को प्रभावित न कर सके। तो इसीलिए जो है इस तरह हम लोगों ने शिकायत की है और मांग की है कि चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सीधे सीधे मशीनरी को कस के रखना चाहिए कि वो उसके लिए सारी पार्टियां बराबर है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निष्पक्ष मतदान हो, जनता जिसको चुन के भेजेगी वो प्रतिनिधित्व करेगा संसद में जाकर के उस क्षेत्र का। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। थैंक यू दिव्या जी। बताएं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव, वो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का गलत उपयोग कर रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्या जी, आप पहली बात तो ये कि इस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सब चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। उसे आप कैसे उन पर दबाव बना सकते हैं? निष्पक्ष तरीके से चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, यही काम है चुनाव आयोग का। ठीक है, आप देखती हैं कि और पार्टीज के होर्डिंग्स पोस्टर्स भी चुनाव आयोग हटवा देता है। सत्ताधारी जो पार्टीज हैं उनके होर्डिंग पोस्टर जो लगे हैं वो भी हटवा दिए जाते हैं और भी हटवा दिए जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है। आरोपों में कोई दम नहीं है कि ये अधिकारी काम कर रहे हैं। अरे भाई, अधिकारी हमारे अंडर में हो तो काम करें। जब अधिकारी आपके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, वो चुनाव आयोग के अधिकार में चले गए और चुनाव आयोग ने बहुत सारे अधिकारियों के तबादले भी कर दिए। आप देखिए, इवन उत्तर प्रदेश के तो होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद जी को भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे वो अधिकारी पहले हटा दिए गए थे।
तो ये सब आरोप, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। अब चूंकि चुनाव ये मजबूती से लड़ नहीं पा रहे हैं और इनको दिख रहा है कि सीटें हाथ से खिसक रही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो देखिए शुरू से कहा था ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और जब कल चुनाव हारेंगे तो कहेंगे देखिए ईवीएम का सारा मामला गड़बड़ है, ये सब ईवीएम की वजह से हुआ है, हमने कहा था बैलेट बोर्ड से करा लीजिए आप। तो ये सब इनकी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कोई इस बात में दम है नहीं। दिव्या जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर लगातार आप लोग जब आरोप लगाते हैं तो बीजेपी का कहना है ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, वो अपना काम कर रहा है, हम कहाँ से, हमारे अंडर तो कुछ है ही नहीं इस वक्त, तो कैसे दबाव बनाया जा सकता है? देश देख रहा है, इनके डर का ये आलम है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे वो केरल तमिलनाडु से हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और चाहे मध्य के राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का कुचक्र, उनको तोड़ करके जिन पर आरोप लगाना कि भ्रष्टाचारी है और उनको तोड़ करके अपना भारतीय जनता पार्टी में मिलाते हुए उनके भ्रष्टाचार गायब हो जा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी इन्होंने किस तरह से दूषित करने का प्रयास किया। भाई लोकतंत्र का मतलब होता था कि लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति तक की बात पहुंचे। लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र नहीं होता कि लोकतंत्र में कुछ जो चुने हुए या जो लोग मेजॉरिटी में है सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाए। ये तो लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को दूषित करने का भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किस तरह से अगर आप चुन लिए गए, आपके सांसदों की संख्या ज्यादा है तो कानून अपने हिसाब बना लीजिए। चुनाव आयोग की जो कमेटी, चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो कमेटी थी, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की अगर इनकी मंशा साफ थी तो क्या जरूरत पड़ गई? अगर ये निष्पक्ष चुनाव चाहते थे और ये चाहते थे संस्थाएं स्वायत्त बनी रहे, तो उसकी जो कमेटी की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी? इसका जवाब क्यों नहीं देती है? और अब जब चुनाव है तो किस तरह से जो तमाम वादे और मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई थी वो भी महत्वपूर्ण है, उस पर भी जवाब नहीं देती। अभी कन्नौज के अंदर कल देखिए रामनवमी के जुलूस के दौरान एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के एक उस पर जाकर के चढ़ करके झंडा फहराने और तरह तरह के उपद्रव करते हैं कि किसी तरह से लोगों को ध्रुवीकृत करके चुनाव वोट लिया जाए। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर भी लगाती है कि जब आप लोगों की सत्ता थी तब आप लोगों ने भी दुरुपयोग किया और आप लोगों के समय पर गुंडा राज था जो आज खत्म हो गया है। भाई हम लोग के समय में मैं चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बदली गई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने बदली। जिस तरह से उनका संविधान में भरोसा नहीं, इनके तमाम सांसद किस तरह से कह रहे हैं कि 400 पार पहुंचाइए क्योंकि संविधान बदलना है, तो कौन सा संविधान बदलना चाहते हैं? क्या ये बदलना चाहते हैं कि अब आजीवन जिस तरह चाइना और रसिया जैसी जगहों पे है कि केवल वही रहेंगे, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं? आखिर कौन सा संविधान बदलाव चाहते हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं कर पाई? मनोज जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन ये कहते हैं कि आपने तो चुनाव प्रक्रिया ही बदल दी, जब वो कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। देखिए दिव्या जी, इसलिए ये है कि ये जब सरकार में थे तब भी पूरा प्रदेश जानता था कि समाजवादी पार्टी सरकार कैसे चला रही थी। अगर इनको इतनी तकलीफ थी तो क्यों नहीं सारे सबूत लेके कोर्ट जाते? जाइए ना कोर्ट, आप जो बातें आप पब्लिक में भरमाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप न्यायालय में जाइए, बताइए उनको कि ऐसी स्थिति है। पर लेकिन इनके पास कोई सबूत हो तो जाए, कुछ है तो जाए। जब कुछ है नहीं, पर लेकिन बात करनी है तो बात करनी है तो मीडिया में रखनी है। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके गाजियाबाद में थे, उन्होंने कहा गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक ये स्थिति है। तो क्या उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से गाजीपुर तक खाली उत्तर प्रदेश, उसके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं है? तो ये स्थिति है कि जो अधिकार कभी समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में रही, समाजवादी पार्टी सेंटर में तो थी नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा अधिकार होता कि वो चुनाव आयोग को बदल देता या कुछ और चीजें करता। अरे भाई, राज्य सरकार में थे आप, राज्य सरकार में जो आपकी परिस्थितियां रही और जो आपने किया वो पूरा प्रदेश जानता उस बात को। आपकी नीति नीयत और स्पष्ट नहीं थी, तभी जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया। आज आप देखिए जितने वटवृक्ष थे, चाहे वो अतीक अहमद से लेके, चाहे मुख्तार अंसारी से लेके, चाहे और जितने भी लोग थे, आज कहाँ हैं वो लोग? लोगों को न्याय नहीं मिल पाता दिव्या जी, आज लोगों को न्याय मिलता है, आज लोगों को चीजें मिलती हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, हमने से 99% सारे वादों को पूरा किया है हमने। तो ये मोदी की गारंटी है, 400 के पार हम लोग जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी कहीं ना कहीं इनके
दिलों में दर्द है, कहीं ना कहीं इनको डर है कि पता नहीं क्या करेंगे, आके कहाँ रहेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या बदलेंगे। उस चीज का एक जनता में भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 400 के पार आए तो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, अनुच्छेद पहले भी बदले जाते थे, संविधान संशोधन पहले भी होता था, आज भी होता है, और चीजें भी आगे चलता रहेगा। ठीक है मनोज जी, आपका भी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।